प्रेज़ लॉर्ड सभी भाई और बहनों के लिए। आज मैं मेरी गवाही या टेस्टिमनी मैं लेके आ रही हूँ हिंदी में। कैसे मुझे यीशु मसीह ने फर्स्ट टाइम मैं कैसे चर्च को चली गई और कैसे मुझे यीशु मसीह ने छुआ, आज मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने कैसे मुझे चर्च के जाने के लिए यीशु मसीह ने रास्ता बनाया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मम्मी को कैंसर हुआ था, उसकी वजह से मैंने चर्च को जाना पड़ा मुझे। फिर मैंने चर्च गई मेरे फ्रेंड के साथ में। फिर वहाँ पे फास्टिंग प्रेयर था। फर्स्ट टाइम मैं चर्च में एंट्री, वो घर था, एक घर में छोटा सा चर्च वर्शिप चलता था। बहुत ही कम लोग थे, 7 8 9 10 के अंदर ऐसे। फिर मैं वहाँ जाके बैठ गई। वहाँ पे मैंने पहली बार मेरे जीवन में गिटार और ड्रम और कीबोर्ड देखा। फिर उसको मैंने छू छू के देखा। ये सब मैं टीवी में देखती थी, आज मैं यहाँ पे रियल में देख रही हूँ बोल के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर प्रार्थना शुरू हो गया। फिर फास्टिंग प्रेयर 3 बजे तक था, संडे था। फिर वहाँ पे एक अंकल आए थे, पास्टर अंकल एज ए गेस्ट स्पीकर। उन्होंने बाइबल का मैसेज सुनाया। फिर सब ख़त्म हो गया, फिर खाना हो गया। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने एक अंकल के पास मुझे लेके गए। वो 85 ईयर्स ओल्ड अंकल थे। वो बैठ के वहाँ पे बाइबल का वचन नहीं सुन सकते थे, तो वो एक अंदर बेडरूम में सो के या थोड़ी देर बैठ के वो बाइबल का वचन सुनते थे। फिर भी मेरी फ्रेंड ने मुझे जो चर्च को लेके गई पहली बार, उसने मुझे अंकल के पास लेके गया। फिर अंकल को बताई कि हमने फातिमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो ऑलरेडी चर्च में बोली थी कि फातिमा बोल के एक हॉस्टल में लड़की है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। फिर वो सब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। फिर वो अंकल से उन्हें मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि फातिमा आई है, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे अंकल, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। फिर वो अंकल शायद मुझे पूछे मम्मी को कैंसर है ऐसा, फिर मैंने बताया और वो मुझे आँख बंद करने के लिए या बोले या पता नहीं। फिर मैं उनके सामने ऐसे ही खड़ी हो गई। वो इंग्लिश में शायद प्रे किए होंगे, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है उन्होंने क्या प्रेयर किया, क्योंकि मैंने पहली बार मेरी ज़िंदगी में वहाँ पे मैं चर्च में चली गई थी। जैसे वो प्रार्थना शुरू किए, प्रेयर शुरू किए, मैं जितने अंदर से टूटी हुई थी, बहुत दुःख दर्द था, फैमिली प्रॉब्लम, मम्मी लास्ट स्टेज बेड पे थे कैंसर का, तो मैं बहुत ही थी और मैं सुसाइड करके मरने के प्लान में थी, बहुत ही टूटी हुई थी, बहुत ही दुःख दर्द था मेरे अंदर। मुझे ऐसा अफ़सोस, ऐसा सॉरी नॉट अफ़सोस, ऐसा फ़ील हुआ, खुशी आई मेरे दिल में कि जो भी मेरा कष्ट, दुःख, दर्द है, किसी ने ले लिया है, ऐसा मुझे अंदर से एक खुशी महसूस होगी। पूरा जो भी दर्द था मेरे दिल में, जो भी तकलीफ़ें थी, सब मेरे गायब हो गए। किसी ने ले लिया है, एक शांति, समाधान, बहुत ही हैप्पीनेस, जॉय मेरे दिल में चले, मेरे मेरे अंदर बदलाव होने लगा। बहुत ही खुशी, एक बड़ा-सा गिफ्ट मिलने से कैसे खुशी मिलती है, वैसा उससे भी ज़्यादा मुझे वो खुशी मिल गई। पता नहीं मुझे सडनली वहाँ पे चेंजेस आ गया। फिर मैंने फ़ील किया कि मेरा हृदय, हार्ट एक व्हाइट पेपर से ज़्यादा, एक स्नो से भी ज़्यादा व्हाइट एंड व्हाइट है। उसके ऊपर कुछ भी ब्लॉक या ब्लैक अथवा एक दाग बोलते हैं ना, दाग, ऐसा कुछ भी डॉट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा हृदय फुल व्हाइट, मेरा हार्ट फुल व्हाइट। मैं अभी भी वैसा ही मेरा हार्ट में फ़ील करती हूँ, वैसा मुझे वहाँ पे बदलाव आ गया। फिर वो प्रार्थना ख़त्म किए, मुझे अब आज भी पता नहीं है अंकल ने मेरे लिए क्या प्रार्थना किया था। फिर वहाँ से हम बस से वापस आने लगे, तो मेरी फ्रेंड को मैंने बताया कि देखो मुझे ऐसा-ऐसा चेंजेस हो गया। पता नहीं मेरे दिल में कुछ तो अजीब-सा जॉय, हैप्पीनेस, शांति, ऐसा कुछ तो आ गया है मेरे अंदर। जितना भी दुःख दर्द था किसी ने ले लिया है और मेरा हार्ट में एक व्हाइट पेपर से ज़्यादा, एक स्नो से ज़्यादा व्हाइट मैं फ़ील कर रही हूँ। बहुत ही खुशी लग रही है मुझे। मैंने बस में मेरे फ्रेंड के साथ शेयर किया, फिर उसने मुझे बताया कि देख तू पहली बार आई है, इतना चेंजेस है, अगर तू संडे आएगी तो बहुत सारे मिराकल्स और बहुत सारे चेंजेस तेरी ज़िंदगी में तू देखेगी। तो यही मेरा मेन टर्निंग पॉइंट है, मुझे कंटिन्यू चर्च जाने के लिए मैं मजबूर हो गई कि ऐसा कैसे हो गया यहाँ पे। मुझे बहुत ही मैं हैरान हो गई। फिर मैं मेरे मम्मी के ऊपर मुझे फ़ोकस करके मेरी मम्मी के वजह से मुझे चर्च को जाना था। फिर मैं कंटिन्यू ऐसे 1-2-3 संडे शायद मैं चर्च को जाने लगी। फिर वहाँ पे मैं विथ परमिशन मेरे आंटी अंकल का नाम शेयर करूँ, मेरे पास्टर अंकल का नाम है आनंद डिसोजा, पास्टर आनंद डिसोजा, और पास्टर आंटी का नाम है डायना डिसोजा। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, मैं उनको बहुत ही धन्यवाद बोलती हूँ
कि उन्होंने मुझे आत्मिक, स्पिरिचुअली, प्रेयर और वर्ड ऑफ गॉड में बहुत ही मुझे अच्छे से उन्होंने सिखाया है, बढ़ाया है, सपोर्ट किया है मुझे, ताकि मैं आज एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर ऑफ गॉड बन के आपके सबके सामने खड़ी हो सकी। तो उन्हीं के वही मेरे प्रेयर पार्टनर और बैकबोन है आज मुझे। और एक भैया भी है, उन्होंने मुझे अपना नाम लेने से मना कर दिया है, परमिशन नहीं लिए। वो बहुत ही फेमस है और वो उनको भैया अपने आप को फेमस या नाम लेने के लिए उतना वो अनकम्फर्ट फील करते हैं, तो उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया। लेकिन वो भैया भी आज भी मैंने उनको एक मेरे पेरेंट्स का दर्जा दिया है, वो मेरे पेरेंट्स के स्थान में मैंने उनको रखा है। मैं उन तीनों को बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना स्ट्रांग बनाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्रेयर, एनकरेज, काउंसलिंग, मेरा दुख दर्द में मेरे भैया जो है आत्मिक भैया, उन्होंने मेरा बहुत 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 साथ दिया है। जहाँ मैं रोती थी वहाँ मुझे वो हग करके रो के मुझे वो एक माँ की तरह कंफर्ट करते थे। अभी भी मुझे वो मेरे साथ टच में, कैसे मैं उन्हीं के साथ हूँ आज तक, मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मैं पहली बार चर्च को गई, तो ऐसा सब चेंजेस हुआ। मैं फिर मैं संडे संडे 1-2-3 चर्च को गई, फिर आंटी अंकल, उनकी फैमिली, चर्च में जो भी लोग थे मेरे साथ घुल मिलने लगे, बहुत ही प्यार दिखाने लगे, बहुत अच्छा लगा। और सैटरडे को मुझे हाफ डे होता था, तो डायरेक्ट मैं मेरे पास्टर अंकल के घर जाती थी। आंटी मुझे एक बेटी के जैसा देखते थे। हम जो भी उनके घर में स्वीट हो, फ्रूट्स हो, जो भी हम लेके खाती थी मैं, तो उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। जैसे हमें हमारा एक ओन फैमिली, खुद के फैमिली के जैसा। फिर मुझे आंटी ने धीरे-धीरे कुरान और बाइबल क्या डिफरेंस है उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। कभी-कभी वो बाइबल के बारे में हम लोगों मेरे लिए या दूसरे मेरे फ्रेंड्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे सैटरडे। ऐसे वीक में कभी गवर्नमेंट हॉलिडे रहे तो हम हॉस्टल में रहते ही नहीं थे। हॉलिडे मिले तो बस हम आंटी के घर ही भाग के जाते थे, क्योंकि उतना प्यार हम लोगों को और फ्रीडम हम लोगों को वहाँ पे सीखता था हॉस्टल के लड़कियों को। फिर हम जाके मैंने वहाँ पे मुझे इतना समझ में आ गया थोड़े ही वीक्स में, कि अगर मैं आज मर गई तो मुझे परलोक या जन्नत सिर्फ यीशु मसीह को मानने से ही मिलेगी। ये मुझे समझ में आ गया था। ये मुझे उन्होंने गॉस्पल रिच किया था, गॉस्पल मेरे तक उन्होंने पहुँचाए थे। लेकिन मैं वो कन्फेस नहीं कर पाई थी, लेकिन समझ सकी थी, क्योंकि मेरे मम्मी की वजह से, मेरे मम्मी को भी मुझे बताना था। तो ऐसे मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ आ गया था। ऐसे ही मैं मसीह संडे संडे चर्च को जाते रही, थोड़ा-थोड़ा चेंजेस आते रहा। और ना मुझे, मैं यहाँ और एक बात बताना चाहती हूँ कि ना मुझे क्रिश्चियन ने किसी ने ना पैसा दिया है, ना किसी ने मुझे फ़ोर्स किया है कि मैं यीशु मसीह में को मानूँ या मैं क्राइस्त धर्म में कन्वर्ट हो जाऊँ। नहीं, किसी ने मुझे नहीं किया। आज जो भी मैं हूँ, एक 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 अच्छे स्थान पे मैं खड़ी हुई हूँ आज। किसी के सपोर्ट, आज तक भी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, इमोशनली हो या किसी भी तरह का हो, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है, सिर्फ मेरे यीशु मसीह, मेरे गॉड ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। किसी का मुझे सपोर्ट नहीं है आज तक भी। मैं खुद फाइट करती हूँ, मैं खुद प्रार्थना करती हूँ, खुद जो भी मुझे, कैसे मुझे यीशु मसीह चलाते हैं वैसे में चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन में पैसा देके कन्वर्ट करते हैं, ऐसा-वैसा। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं क्लियर पिक्चर आपके सामने लेके आ रही हूँ। ऐसा ना मुझे किसी ने फ़ोर्स किया है, किसी ने ना कुछ दिया है, नहीं। जो यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में चेंज किया है, मैं उसी को मान के मैं यहाँ तक आज तक पहुँची हूँ। कैसे-कैसे मैं घर से बाहर आई, मुझे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, मैं आगे वीडियोज़ में लेके आऊँगी। और ना मैं मुझे किसी का सहारे की ज़रूरत पड़ी, ऐसा मुझे लगता है सिर्फ़ मुझे यीशु मसीह ने मेरी लाइफ़ आज बनाई है। मेरा फैमिली, मैं खुद की फैमिली, मुझे सिर्फ़ यीशु मसीह ने मुझे सहाय से मुझे मिली है। मेरी प्रार्थना, मेरा फ़ेथ इन द गॉड, वो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये सोचती हूँ, मैं सबको थैंक्स बोलूँगी, आंटी, अंकल और जो मेरे भैया है आत्मिक स्पिरिचुअल भैया, उनको मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक बार और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो मुझे यीशु मसीह ने टच किया है, कैसे मुझे यीशु मसीह ने अपनी तरफ चुन के लेके आए हैं अपनी सेवा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। तो ये सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मुझे ना क्राइस्ट धर्म का पता था, ना यीशु मसीह का मैंने कभी भी मेरी ज़िंदगी में सुना था, ना चर्च का सुना था। ये पूरा मेरा
फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का जो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। आपकी सब प्रार्थना कीजिए, आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आगे कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे प्रॉब्लम फेस की मेरी ज़िंदगी में, अकेली मैंने कैसे फाइट किया, वो सब मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। आपकी सबकी प्रार्थना और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।